नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है ये देखा क्या आपने। ये इस चैनल का दूसरा वीडियो है क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा एक डिटेल में वीडियो डाले। और इस वीडियो का टाइटल भी मैंने दिया है इंडियाज गॉट पीओवी, इंडियाज गॉट पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं ना, वो इंडियाज गॉट लेटेंट को लेके है। ठीक है, फिर से वही चीज हुई है जो हम लोग ज्यादातर देखते आ रहे हैं। दो ग्रुप बन चुके हैं, कुछ सपोर्ट में आ रहे हैं समय रैना के, रणवीर अलाहाबादिया के। कुछ वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, खुल के अच्छा विरोध हो रहा है। अब यहाँ पे भी विरोध के भी कई प्रकार सामने आए हैं। कुछ फेम की वजह से विरोध कर रहे हैं, कुछ उसकी सक्सेस की वजह से विरोध कर रहे हैं, कुछ उसकी बोली हुई बातों की वजह से विरोध कर रहे हैं जो सच में हर्ट हुए हैं। ठीक है, कुछ रणवीर की सिर्फ बोली हुई बात से, और कुछ समय रैना के कंटिन्यूस ये शो की वजह से इंपैक्ट में आए हुए, इसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो ग्रुप को एड्रेस करने वाले हैं। ज्यादातर खास करके मैं अगर अपना पक्ष आपके सामने रखूं ना, तो मेरा पक्ष क्रिस्टल क्लियर है कि मैं इस शो के विरोध हूं। अब मैं विरोध क्यों हूं, विरोध में क्यों हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसी वजह से आज जो कुछ लोग एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं, उनको हम आंसर करने वाले हैं। अब ये आंसर ऐसा होने वाला है ना कि जो सपोर्ट में है उनको हम ये बोलने वाले हैं कि कई जगह पे आपका सपोर्ट की जरूरत थी, तब आपने सपोर्ट नहीं दिया, या इन स्पेशली इन लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया। और जो विरोध कर रहे हैं उन वो क्यों कर रहे हैं, हम आपको उनकी बात समझाना चाहते हैं। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट है लो अटेम्प्ट ऑफ कॉमेडी। अभी देखिए, कृष्णा भारती, कपिल शर्मा, इन लोगों के जब शो आए थे ना, लाइक कपिल शर्मा शो आया था, तब साथ में ही अभिषेक, कृष्णा अभिषेक भारती, सिद्धार्थ सागर, इन लोगों ने भी एक शो चालू किया था। उसके बाद भी इनके कुछ शोज चालू रहे। कपिल शर्मा के भी एपिसोड्स आए, पहले वो कलर्स चैनल में थे, फिर वो सोनी चैनल पे आए, उनकी भी काफी सीजन्स आए। इनके भी काफी शोज के स्पूफ आए जिसमें वो मूवी के, टीवी सीरियल्स के स्पूफ बनाते थे। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि वो तब उतने सक्सेसफुल नहीं थे, या वो एक पर्टिकुलर एनटीवी चैनल पे आते थे ना, इसकी वजह से टीआरपी की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं ना कि अगर मैं वो 15 मिनट का भी उनका एक्ट देख रहा था ना, तब उसमें मुझे 5 मिनट हंसी आती थी। 10 ऐसे पंच थे जिसमें सच में हंसी आती थी। एक अटेम्प्ट, एक एफर्ट दिखता था कि कॉमेडी की तरफ जा रहा है, एक अलग किस्म की कॉमेडी भी देखी गई थी। चलो वो कॉमेडी तब एक्सेप्ट नहीं हुई, वो एक अलग बात है, पर एफर्ट और अटेम्प्ट, इस चीज की वजह से हम खास करके उस कॉमेडी में जिनमें उन्होंने कोई भी एडल्ट बात नहीं की, कोई भी टॉक्सिक नेगेटिविटी, कोई भी न्यूडिटी की बात नहीं की, कोई भी ऐसे गंदे जोक्स नहीं बोले, क्योंकि वो नेशनल टीवी पे आ रहे थे और उन्होंने अपना बेस्ट करके दिखाया। यहाँ पे हम जब अटेम्प्ट की बात करते हैं ना, तो ये अगेन वही वाली बात हो जाती है कि इजीली गाली बोल के, काले को काला बोल के आप जब कॉमेडी ला रहे हो, तो ये आपका बहुत ही कम एफर्ट है टुवर्ड्स द कॉमेडी। अभी जब इंडियाज गॉट लेटेंट हम 1 घंटा देखते हैं, तब हार्डली हमें 5 मिनट या 2 मिनट हंसी आती है। ठीक है, कुछ ही चीज जो उनकी रील्स की वजह से या शॉर्ट्स की वजह से जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कर रही होती है ना, जो पीआर होता है, उसकी वजह से हम पूरा शो शायद देखने चले जाते हैं, या सिर्फ हम उस 30 सेकंड की, 15 सेकंड की रील में एक आध बार ठाका लगाते होंगे। इस कंपेयर में अगर मैं उस शोज को रखूं जो फ्लॉप हुए थे बिकॉज ऑफ टीआरपी, तो आप देखो कि वो फ्लॉप शो भी कितने अच्छे थे, जहां पे मैं 15 मिनट में 5 मिनट हंसता था, और यहां पे मैं 1 घंटे में 5 मिनट हंस रहा हूं। और उसमें भी मैं क्या सुन रहा हूं, गाली सुन रहा हूं, न्यूडिटी के बारे में सुन रहा हूं। जैसे कॉमेडी के नाम पे ये लोग जो परोस रहे हैं ना, वो सही नहीं है। लोग जो रणवीर को और समय रैना को डिफेंड कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में कितने सारे, मतलब इंडिया में इतने सारे टॉपिक्स हैं जो अनआंसर्ड रहे, लाइक अतुल सुभाष का केस हो गया, पुणे हिट एंड रन का केस हो गया, ऐसे बहुत सारे बात है जिसके ऊपर कोई नेता या कोई मिनिस्टर या कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ रिजल्ट नहीं ला पा रहा है। पर इस चीज में क्योंकि यूट्यूबर या फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उसकी वजह से सब लोग उसको ज्यादा स्ट्रांगली हिट कर रहे हैं। इस वजह से सब लोग ज्यादा सपोर्ट में आ रहे हैं रणवीर के। अब मैं उन सभी लोगों को एक सवाल करना चाहूंगा, मैं ये क्लियर सवाल समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के साथ भी करना चाहूंगा कि जब ये अतुल सुभाष का केस आया या ये पुणे हिट एंड रन का केस आया, तो कौन से कंटेंट क्रिएटर जो स्पेशली मजाक या इंटरव्यू में या फिर चिटचैट वाले बिजनेस में या ऐसी चैनल रन कर रहे थे, उन्होंने कब अपना सपोर्ट दिखाया? उन्होंने कब गवर्नमेंट को, पुलिस को, कानून के ऊपर क्वेश्चन मार्क या उनको मिरर दिखाने की कोशिश की कि भैया आप ये चीज है जो ये इस इंसान के साथ हुई वो गलत हुई है? जब आपने, आप अथॉरिटी होने के बावजूद, आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद उस चीज का अगर विरोध नहीं किया है, तो आज आप उसी कानून व्यवस्था की आड़ लेके उसको कैसे आप डिफाइन कर पाओगे, उसको कैसे जस्टिफाई कर पाओगे?
मतलब जब कुछ गलत हो रहा था तब आपने आवाज नहीं उठाई। आज आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप जिस चीज पे आवाज नहीं उठाई उसी चीज का फेम लेके अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, ये कितनी हद तक सही है? लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि रणवीर ने कोई, मैंने इससे पहले भी जब अपना शॉर्ट वीडियो बनाया ना तब मैंने कहा था कि रणवीर ने इतना कुछ नहीं किया जो इस देश के स्कैमस्टर करके जा चुके हैं। इस देश के नेता के लड़के या नेता खुद इतना कुछ कर रहे हैं कि उसकी कंपैरिजन में ये कुछ नहीं है। पर यस, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल अलग चीज है और पूरी एक सोसाइटी की एक नस्ल को एक अलग रास्ते पे लेके जाना वो सबसे ज्यादा गलत चीज है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जब ये इन्फ्लुएंसर्स, ये यूट्यूबर्स किसी भी फट्टे में टांग नहीं अड़ाते हैं या अपना एक सेफ साइड रखते हैं, ठीक है, और उसी सेफ साइड का एक कवर बना के जब ये किसी शो में मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, उस टाइम पे ये जब ऐसे पॉइंट्स को लाए कि जो अनएड्रेस रहे हैं या वो देश के कुछ कमजोर पॉइंट्स को दिखा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें एड्रेस नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस मिलना ही चाहिए। अगर कोई गलत चीज हुई है तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। गलत जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, पर सजा मिलने से ज्यादा कुछ ऐसा हो कि जिससे कि ये चीजें दिमाग में ही ना आ जाए। जैसे कि अगर सोसाइटी में हम कोई ऐसी न्यूडिटी वाली, टॉक्सिसिटी वाली बातें ही ना फैलाए, ठीक है, इस वजह से ये हमारी जो जिम्मेदारी होती है ये बहुत बेसिक जिम्मेदारी है। हम इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स के ऊपर इतना बड़ा कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं कि भैया ये चीजें आप करते रहो, ये चीजों में आप सावधान रहो, ये चीजों में आप ये करो। पर यस, ये आप ज्यादा ना बढ़ाओ, डैमेज कंट्रोल जो है वो ज्यादा ना हो, ठीक है। ये जिम्मेदारी ऑफकोर्स हर एक भारतीय की है। और अगर आप यूट्यूबर हो, 100 लोग ऐसे हैं जो आपकी बात से तवज्जो रखते हैं, तो ये जरूर आपकी जिम्मेदारी डबल बन जाती है। एक पॉइंट जो मैंने डिस्कवर किया है ना, वो है गुड कॉमेडी इज लॉन्ग लास्टिंग। राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, कीकू शारदा, भारती, मुबिन सौदागर, सिद्धार्थ सागर, इवन कपिल शर्मा, ये सब अपनी गुड कॉमेडी, क्योंकि पहले जब शोज आते थे, लाफ्टर चैलेंज हो गया, उसके भी बहुत सारे सीजन्स आए, कॉमेडी सर्कस का नया दौर, कॉमेडी के मुकाबले, ये ऐसे बहुत सारे शोज आए थे ना जिसमें हमें एक अच्छी कॉमेडी, अच्छी एक्टिंग और काफी अच्छे गैग्स देखने को मिले। इसकी वजह से क्या हुआ ना, क्या आज जो भी कॉमेडियंस है वो इतने लाइव शोज कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी कंटिन्यूटी आप देखिए। मतलब आज जो लोग उनको बुला रहे हैं या जो आज उनके शोज देख रहे हैं वो अच्छी कॉमेडी ऑफकोर्स देख रहे हैं। मतलब अगर गंदी कॉमेडी आप उनके सामने लाओगे, गाली वाली आप अगर उनके सामने कॉमेडी लाओगे, ठीक है, उसी से वो लोग खुश होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने एक शो बना लिया, आपके मिलियन व्यूज आ गए, वो एक फ्री प्लेटफॉर्म पे है, इसकी वजह से उसको लाइक, व्यूज, कमेंट्स मिल गए, इसकी वजह से आप कोई ग्रेट शो बना रहे हो ना, ये अगर आपकी सोच है तो ये बहुत छोटी सोच है। समय रैना ने खुद, अमिताभ बच्चन जब केबीसी में उनको बुलाया गया था तब कहा कि सर आपने मेरा कोई काम नहीं देखा होगा। मतलब वो सच में इतने अशेम्ड थे, उनको पता है कि अमिताभ सर मेरा काम तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, इनफैक्ट उसके माँ बाप ने भी शायद नहीं देखा होगा। अब आप इसको अपना लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर सोच के काम कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप इसकी वजह से 5 लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो तो ये आप जो ड्रीम भी कर रहे हो ना, तो ये बहुत शॉर्ट टर्म ड्रीम कर रहे हो। आपके पर्सनल लाइफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पर्सनल सोच अपनी जगह पे है, पर एक गुड कॉमेडी के साथ जो उसका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट है ना, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि मेरी 15 रील्स वायरल हो जाए, उसके बाद मुझे या तो कोई शो मिल जाए या तो किसी जगह पे मुझे इवेंट्स में बुलाने लग जाए। तो ये जब आप किसी को बता रहे हो या ये साइन अगर कोई ले रहा है ना, तो वो खुद बहुत ही शॉर्ट ड्रीम कर रहा है। लाफ्टर चैलेंज जैसे काफी शोज के बाद स्टैंड अप कॉमेडी को एक बहुत बड़ा मंच मिला था, उसमें काफी अच्छे ह्यूमर लाइक बसी है, उसके बाद वहां पे कुल्लू है, ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो डार्क कॉमेडी के अलावा जब जनरल कॉमेडी भी करते हैं ना, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, जब इनके इवेंट्स होते हैं, वो फॉरेन में भी शोज करते हैं, तब उनका जब एक ह्यूमर चल रहा होता है ना, एक उनका एक्ट चल रहा होता है, उसमें हार्डली एक आध गाली आती है, 2 गाली आती है, ठीक है। चलो अब हम बात करें कि खास करके जब कॉमेडी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आगे की जनरेशन के कॉमेडियंस से मिला है, तो अब आप इस डार्क ह्यूमर से क्या आगे कोई ऐसे हमें कॉमेडियंस या कोई ऐसे एक्टर्स या कुछ दे पाओगे? रोडीज एक ऐसा शो था जिसमें गालियां बोली जाती थी, कुछ चीजें सेंसर होती थी, पर उसके बावजूद वहां पे काफी लोगों ने, लाइक आयुष्मान खुराना, प्रिंस नरूला, इन लोगों ने काफी ने अपने करियर्स बनाए, उनको काफी लोगों को मौका मिला। तो ये भी एक जरिया होता है कि जब आप कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो ना, तो उस प्लेटफॉर्म से उसका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब हम ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं कि आप फ्यूचर के हमको सारे कॉमेडियंस या सारे एक्टर्स या सारे एंकर्स या कुछ हमें वही से दो। हम एक बात कर रहे हैं कि एक शो जो कंटिन्यू हो रहा है उसका ह्यूमर कैसा है, तो क्या आप फैमिली के साथ देख नहीं सकते हो? एक के लिए कंफर्टेबल है, साथ में बैठने वाले के साथ अनकंफर्टेबल है, उसके बावजूद उसमें अगर हम बात करें तो उसका ह्यूमर कैसा है, सब्जेक्टिव है। तो
टोटालिटी में अगर हम बात करें ना, तो एक ऐसा शो, और यहाँ पे मैं जब शो की बात कर रहा हूं ना, तब मैं याद करूं आप सबको कि लाफ्टर चैलेंज में जब पाकिस्तानी कॉमेडियंस आए थे, उन्होंने भी बिलो द बेल्ट काफी जोक्स क्रैक किए थे। उस वक्त उस शो के जो जज थे, इवन जब वो लोग कॉमेडी सर्कस जैसे शो में भी आए ना, तब भी शेखर सुमन ने, रोहित शेट्टी ने, अर्चना पूरन सिंह ने भी बिलो द बेल्ट वाले जोक्स को मना किया गया था। पाकिस्तानी कॉमेडियंस को तो इनफैक्ट ये कह दिया गया था कि आप पाकिस्तान ही चले जाए, क्योंकि हमें ये जोक्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब विरोध की बात आती है ना, तो जब भी ऐसा कोई इंडिया में कंटेंट आया है जो किसी को डिस्कंफर्ट किया है, उसका हमेशा से विरोध तो हुआ ही है। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं ना, वो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने दिया वो एक पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ पॉइंटर्स ऐसे दिए जिसकी वजह से हमने दो ग्रुप को टारगेट करके बात की, कि एक जो समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के इस बोली हुई बात को और इस शो को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हमने ये क्वेश्चन किया कि आप इनको जो सपोर्ट कर रहे हो उसमें आप ऐसा क्या देख रहे हो, और जब आप इसे कानून व्यवस्था या इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हो, तब इन लोगों का कितनी हद तक उस चीज में कंट्रीब्यूशन था या कितना विरोध था जब ऐसा कुछ हो रहा था। हमने एक ये क्वेश्चन रेज किया। दूसरा क्वेश्चन हमने ये कहा कि इस शो को क्यों डिसकंटिन्यू या इस शो का विरोध क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये विरोध हमेशा से रहा है। सेंसर बोर्ड्स ने काफी मूवीज को, काफी चीजों को बैन किया हुआ है। ठीक है, हमने मिर्जापुर जैसी, फैमिली मैन जैसी सीरीज देखी जिसमें स्टोरी अच्छी थी, हाँ गालियां थी, क्योंकि वो उस चीज को लेके उस एरिया की थी जहां पे इतने हद तक उसे नेचुरल रखा गया था, जैसे मूवी लाइक गैंग्स ऑफ वासीपुर, जिसमें काफी गालियां भी थी। तो गालियों की वजह से क्या हुआ ना, कि ये ऑफ कोर्स डिस्कंफर्टेबल रहा, या किसी लोगों ने शायद ना भी देखा हो, पर उनकी स्टोरी में काफी दम था। और यहाँ पे सिर्फ गालियां और डार्क ह्यूमर, बिलो द बेल्ट की बात कर करके अगर आप ह्यूमर लाना चाह रहे हो ना, तो ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से या एक टेम्पररी खुशी से या एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए ये कितनी हद तक सही है, ये क्वेश्चन हमने रेज किया। अभी जाते जाते मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आप सबका लेना चाहता हूं, जो मैंने अभी बोला वो ये है कि एक बड़े मिनिस्टर का बेटा है, एक बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन का बेटा है, और एक सेम ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी आज अपनी एक रील का इतना पैसा कमाते हैं ना, जो शायद एक सर्जन या एक हार्ट ट्रांसप्लांट का डॉक्टर नहीं कमा पाता है। ठीक है, अभी इस वजह से हम पैसा का विरोध नहीं कर रहे, उसके सक्सेस फेम का विरोध नहीं कर रहे, पर अगर वो है जिसके पास बहुत पैसा है, वो यूट्यूबर है, वो इन्फ्लुएंसर है, जो एक मुखौटा पहनता है कि मैं इसका भक्त हूँ, मैं इस चीज में मानता हूँ, मैं अपने पापा मम्मी को वर्ल्ड टूर करवाना चाहता हूँ। तीन लोग, एक मिनिस्टर का बेटा, एक पैसे वाले बिजनेसमैन का बेटा, और एक यूट्यूबर खुद, अगर वो गाड़ी से किसी एक लड़के को उड़ा दे, भगवान ना करे वो लड़का मर गया, तो क्या आप गारंटी दे सकते हो कि वो अपने पैसे का, अपने पावर का, अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज ना करके जो जेल हो रही हो उसे भुगतेगा? क्या वो सजा पाएगा? वो टेम्पररी सजा के लिए हकदार बनेगा, या वो पूरी सजा अपनी कंप्लीट करेगा? तो बात यही आके घूम फिर के आ रही है, ये जो छोटे वक्त में जो फेम आ रहा है, ये जो एक पावर मिल जाता है, जिसकी वजह से ये लोग आगे जाके इसका मिस यूज भी करने वाले हैं। तो हम इन लोगों को सच में पावर क्यों दे रहे हैं? और यहाँ पे पैसे वाले का बेटा और नेता का बेटा अगर ये कर रहा है ना, तो इसको एक्सीडेंट कैटेगरी में मान भी ले, पर जब ये यूट्यूबर एक पूरी जनरेशन को टॉक्सिसिटी, डार्क ह्यूमर, सेक्स के बारे में जब बातें करते हैं, और वो जो पूरा एक सोसाइटी बिगड़ेगी, ठीक है, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? या उसके लिए इनको क्यों क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? प्लेटफॉर्म ही है जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा स्प्रेड हो रही है, जहां पे कीचड़ ज्यादा उछल रहा है आपके खिलाफ, ठीक है, तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को एक लिमिट में बांध दिया जाए, इसको सेंसर कर लिया जाए, इसको खास करके एक अच्छे रूप में प्रेजेंट कर दिया जाए। तो यहाँ पे सच में एक प्लेटफॉर्म का विरोध हो रहा है, पर्टिकुलर एक इंसान का बहुत कम हो रहा है, पर प्लेटफॉर्म का ज्यादा हो रहा है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, खास करके उन लोगों को जो समय रैना को इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पहले जो अच्छी कॉमेडी कर रहा था तब वो चला नहीं था, वो सेकंड ऐसी जब शो लाया तब सबको प्रॉब्लम होने लगा कि ये ऐसा शो कैसे ला पाया, वो भी इतना सक्सेसफुल हो गया। तो भैया सच में आज भी कुछ हम जैसे लोग हैं जो सच में इस प्लेटफॉर्म का ही विरोध कर रहे हैं। समय रैना को वेट करना चाहता कि उसकी अच्छी कॉमेडी भी आगे जाके नोटिस ऑफकोर्स होती, और समय रैना का जो शो कोशा कपिला के वक्त जब रोस्ट हुआ था, वो इतना एडिट करना पड़ गया था ना,
मतलब देखा जाए ना तो ये इतना डार्क ह्यूमर लाना चाह रहे हैं ना कि समवेयर समवेयर इनका विरोध उनको भी पता है कि होने वाला है, और इन विरोध की वजह से इसको ये फेमस हो रहे हैं। माइंड इट, ये देखो वही बात हुई है कि बर्बाद हुए तो क्या हुआ, बात तो हुई, ये वो वाली स्ट्रेटेजी भी इनकी यहाँ पे वर्कआउट हो रही है। मतलब हम यहाँ पे जो जो भी वीडियोस बना रहे हैं, जो भी व्यूज देने वाले हैं ना, कमेंट लिखने वाले हैं ना, वो कहीं जाके इनके वैल्यू में ही ऐड होने वाली है। अगर कल से समय रहना 2 साल के लिए भी अगर घर पे बैठ गया ना, तो तीसरे साल में उसको बिग बॉस ओटीटी मिल जाएगा सिंपथी के नाम पे। 2 शो और मिल जाएंगे, खास करके जिसमें वो अपनी गलती एक्सेप्ट करके एक नया रूप लाके आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। और हम यहाँ पे जब सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तब सबको ये लग रहा है कि वाई ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी, फॉर द गुड थिंग्स ऑफ द सोसाइटी। तो भैया हम भी तो ये कह सकते हैं ना कि वाई वी शुड बी केयरिंग, कि हम उनका ये डार्क ह्यूमर सुन ले। अगला पॉइंट है रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी कोई आजकल की नई चीज नहीं है जो हो रही है किसी भी इंसान के साथ। शोबिज में, फिल्म इंडस्ट्री में हर एक सेलिब्रिटीज ने कहीं ना कहीं विरोध को, कंट्रोवर्सी को ऑफकोर्स फेस किया है, और इस फेस करने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिप्लाई या ऐसे वे में रिस्पॉन्ड किया है जिससे कि हमने काफी हद तक उनको सपोर्ट किया है और उनको दूसरा मौका भी मिल गया है। कॉमेडियन में अगर कपिल शर्मा की बात करें तो उन्होंने ड्रिंक करके क्वेश्चन कर दिया था गवर्नमेंट को, ट्वीट कर दिया था, जिसकी वजह से उनको भारी बैकलैश सुनना मिला था। अब हम उनके सवाल करे जाने पे विरोध नहीं किया, उनका ड्रिंक करके इरिस्पॉन्सिबल वे में एक जो क्वेश्चन हुआ उसका विरोध कर रहे हैं। या एक रिपोर्टर को तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भैया तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है। मतलब बीइंग अ फादर ऑफ अ गर्ल, मैं ये सुन के इतना हर्ट हुआ कि भैया ये कैसा तरीका है आपका रिस्पॉन्ड करने का। जब कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस में या कोई रिपोर्टर्स आपकी तारीफ करता है तब आप उसको थैंक यू कहते हो, ठीक है। और जब एक जगह पे आपका कोई विरोध हुआ, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तो आप उसको यहां तक कि ड्रिंक करके, धमकी दे के, दोस्त का सहारा लेके उसको धमका रहे हो, गालियां पड़वा रहे हो, तो ये आपका कौन सा रिस्पॉन्स का तरीका हुआ, ठीक है। जब आप खुश थे तब आपने सिर्फ थैंक यू या पप्पी फ्लाइंग किस दे के काम चला लिया, तब कौन सा आपने उनके घर में ढेर सारी मिठाई या ढेर सारे गिफ्ट्स भेज के अपना लव दिखाया। तो आप इतना ज्यादा हेट दिखा रहे हो। रणवीर ने यहाँ पे रेलेवेंट रहने के लिए इंडियाज गॉट टैलेंट में बात बोल दी, क्योंकि वहां पे बैठ के उसे कुछ बोलना था। बात भी उन्होंने किसी उठाई हुई बात, किसी और शो की बात को क्वेश्चन के रूप में प्रकट किया, ठीक है। अभी ये आप कहाँ के इन्फ्लुएंसर हुए कि जिस शो में जाकर आप अपने जो तरीके हैं, अपनी जो फ्लेवर है, उसको छोड़ के उनके रंग में रंग गए। उसमें भी आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया जो किसी और का क्वेश्चन था और जो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं था, कम से कम आपके मुंह से। भारती और हर्ष भी इस शो में गए थे, पर उन्होंने जो अपना जो फनी साइड था ना, अपना फनी बोन था ना, वो मेंटेन रखा था। इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, वो भी सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए। तो अब जाके जब आपका विरोध हो रहा है, ठीक है, आपने ऑफकोर्स माफी मांग ली, इसके लिए हम आपको सल्यूट भी कर रहे हैं कि ठीक है आपने अपनी गलती को रियलाइज किया, आपने कहा कि भैया ये मेरा फोटे नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। पर अब ये जो चीज चल रही है कि आगे जाके किसी और शख्स के साथ या किसी और एक इस शो की वजह से कोई एक और ऐसा कोई सेलिब्रिटी या कोई एक स्टार ऐसी सेम गलती ना करे, इसकी वजह से अगर ये विरोध हो रहा है तो ये क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा है।